आपने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्या आप जुर्म भी करोगे, इनाम भी मिलेगा? आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब, इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं, खटाक। दूसरे ने डर के मारे का पढ़ देंगे हुजूर। जब पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो आपको अयोध्या, मथुरा और काशी की जरा सी जमीनें क्यों चाहिए थी? हमको मालूम है क्यों चाहिए थी मुफ्ती साहब। वो बुघाव मत कुरे दिए, बहुत कड़वाहट। आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? आपने ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? इसका कोई उत्तर है क्या? जमीन नहीं थी क्या बनारस में? सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, सैकड़ों एकड़। क्यों बनाई? इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं हो? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी क्लिप देखी कि जो ये ओवैसी साहब हैं, जो भारत के जो सांसद भी हैं, किस तरह से जो है वो मुस्लिम समाज को जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मस्जिद तो हमारी शहीद हो गई और बाकी को जो है शहीद नहीं होने देंगे, या इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो डिबेट में जो है मुफ्ती साहब एक हैं, जो मुफ्ती साहब जो डिबेट कर रहे हैं, वो भी जो है बोल रहे हैं कि हाँ, ओवैसी साहब की बातों का समर्थन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो है ओवैसी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश का जो मुस्लिम समाज है वो जो है खौफ में है, डरा हुआ है, क्योंकि जो है अयोध्या की जो हमारी बाबरी मस्जिद थी उसको जो है शहीद कर दिया। आप काशी और मथुरा में भी तैयारी चल रही है, और काशी और मथुरा का भी आप लोगों को पता है कि कोर्ट में चल रहा है उसका, और उसके सर्वे की रिपोर्ट भी सार्वजनिक होने जा रही है। तो उधर भी क्लियर हो जाएगा कि वहां पे पहले क्या था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई कि क्या था। तो इस डिबेट को ज्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो पे अपना रिएक्शन में वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए अभी डिबेट की ओर चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे डिबेट के लास्ट। कितना अच्छा नहीं होता मुफ्ती साहब, 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण हो जाता, 21 को मस्जिद का कर लेते या 23 को कर लेते। नहीं, अचकन पहने यहां घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो कि नौजवानों तुम्हारे दिल में आग जल रही है कि नहीं, तो हीटर लगा दोगे क्या? आग नहीं जले तो वहां जो काम करना था वो तो नहीं किया कौम के लिए कि मस्जिद में योगदान देते। और दूसरी एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगी तो मस्जिदें गवा दोगे। अव्वल तो मस्जिदें आबाद हैं, जितनी आबाद हो सकती उतनी होंगी ही, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया में भारत ऐसा मुल्क है, मुफ्ती साहब आपको तो पता ही होगा, आप तो इतना सब आलिम है, नंबर 2 के स्थान पर है भारत मस्जिदों की संख्या को लेकर। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल अगर खतरा होता तो ऐसी स्थिति तो नहीं होती मुफ्ती साहब। कोई खतरा नहीं भाई। देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो एमआईएम के सदर हैं, मुसलमानों के सदर नहीं है। और उनकी बात को एक पार्टी विशेष की बात के रूप में देखने की जरूरत है। मुसलमानों के ना वो सदर है, ना वो मुसलमानों के नुमाइंदा है, वो अपनी जमात के हेड हैं। उनकी बात अगर है तो वो उनका कोई तर्जमानी बोल सकता है, और मेरे भी वो सदर नहीं है, मेरे भी वो जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। मगर एक बात तो है कि देश के मुसलमानों को चिंता तो है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा। अब लिब्राहन कमीशन से लेकर के बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक को भी सजा नहीं मिली। अदालत ने कहा था कि अदालत की अवहेलना हुई, सुप्रीम कोर्ट को धक्का बना करके भी गिरा दिया गया, किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसके बाद मथुरा आया, उसके बाद काशी आया, एक के बाद एक मसाजिदों का मुद्दा आ रहा है। तो मैं कहता हूं चिंता तो है। अब अवैसी की बात किस रूप में देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहता हूं मुसलमानों को जितनी गालियां दी जा रही हैं, और गालियां दी गई, भीदुड़ी से लेकर के एक एक लफंगे थे, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं कि जब तक एक पर कार्रवाई नहीं होगी दूसरों को छूट दी जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि बीजेपी तो चाहती है कि अवैसी इस तरह की बेतुके बात करते रहें। उन पर कितने एफआईआर हुए हैं, यूपी में भी हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? तो मैं समझता हूं कि असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों की बात से जोड़ करके देखना सही नहीं है। मगर हाँ, मुसलमानों के दिल में तो यह है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा, ये तो चिंता है, और देश के नागरिक की हैसियत से मुझे भी चिंता है। मगर एक बात मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान, भारत का संविधान इतना ज्यादा मजबूत है कि मुसलमानों को चिंता के साथ साथ ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ बहुसंख्यक जो है वो मुसलमानों की हमेशा हिफाजत करते आई है और मुसलमानों की हितैषी रही है। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ते जा रहा। आज काशी से लेके कल टीले वाली मस्जिद है, और पता नहीं क्या क्या मसाजिद होंगी। तो इन पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि फिर कोई मुद्दा ना उठे और आपस का सौहार्द बना रहे। मुद्दा तो उठेगा भाई। मैं कृष्ण मोहन जी के पास आऊं, मतलब भाजपा से उत्तर मांगू, जो कुछ सवाल मुफ्ती साहब ने उठाए। मैं मुफ्ती साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, उनके सवालों पर जवाब लूं उससे पहले 2 बातें मैं कहूंगा। दो बातें सुनो। एक तो ये विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में खुद योगी आदित्यनाथ
कोई छोटा व्यक्ति। बिल्कुल सही। तीनों ने पिछले 72 घंटे के भीतर एक ही बात कही, मुफ्ती साहब शायद उसको ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, मैं दोहरा दूं उनका कहा। उन्होंने कहा कि अब काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय हो या कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, संघर्ष का कोई का रास्ता नहीं है, संघर्ष की जरूरत नहीं, अदालतें पर्याप्त है। अदालत से बिल्कुल। अब ये कोई नहीं कह सकता कि अदालत में भी मसला ना जाए। ये कैसे कह सकते भैया? ये तर्क ठीक नहीं कि अदालत में भी मसला ना जाए। अदालत तो अदालत है। जाएगा। और दूसरी बात मैं कहूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 500 साल हम वहां नमाज पढ़ते रहे, नमाज की सदाएं गूंजती नहीं, उनको ये भी देखना चाहिए मुफ्ती साहब कि 500 साल में कायनात खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कैलेंडर 500 साल का नहीं ना दुनिया का। 500 साल से पहले वहां क्या हो रहा था? वहां नमाज पढ़ी क्यों गई? और एक बात कह के मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास आऊंगा, हमारी किसी की ना मानो, भाजपाइयों की तो कतई मत मानो, आरएसएस वालों की भी मत मानो, यतीमा कहे जो भगवा पहने उसकी भी मत मानो। अंग्रेज तो किसी पार्टी के नहीं थे ना ना, और थोड़ा बहुत जिन्नई की तरफ थे। मुफ्ती साहब, अंग्रेज लखनऊ गजेटियर में क्या लिख गए? वो लिख गए कि 1,70,000 लाशें गिरी, तब मीर बाकी ने राम मंदिर यहां का ध्वस्त करके मस्जिद तामीर करा पाई। क्या ये सच नहीं? हुमायूं के समय में 10 बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? अकबर के समय में 20 बार युद्ध हुआ, क्या सच नहीं? औरंगजेब के समय में तो हर बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? 100% सच है। और आज जब अदालत ने निर्णय दिया तो उस वक्त ये बात कहना कि नौजवानों, ये जिन्ना जैसी भाषा लगती है, इसमें जिन्ना की टोन, ये रास्ता ठीक नहीं। आपने ठीक कहा, वैसे हमारे नेता नहीं मुसलमानों की, ठीक है, लेकिन जिन्ना के समय में भी लोग कहते थे कि जिन्ना मुसलमानों के नेता नहीं। लेकिन हमने देखा ना क्या हुआ, देश में पंथ निरपेक्षता और सद्भाव, इसकी सबसे बड़ी गारंटी कोई है तो वो हिंदू है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहां सद्भाव की गारंटी है, पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। अन्यथा स्थिति तो यह है कि जहां केवल मुस्लिम है, मेरी बात से मुफ्ती साहब से, जिन देशों में केवल मुस्लिम है वो आपस में कटाचुचुकी ले रहे हैं, बम गोली बारूद, यहां सब अल्लाह को मानने वाले, वहां भी संघर्ष इतना कि दुनिया में हाहाकार मचाए, सिया सुन्नी लड़ रहे हैं। फिर ये खतरा है, ये आवाजें क्यों आती हैं? एक मिश्रा जी, देखिए, खुद हिंदू में सनातन में कितने पंथ हैं भाई। एक मेरे घर में कम से कम 25 देवी देवताओं को मानने वाले लोग होंगे। मेरे चाचा देवी को मानते हैं, तो कोई शंकर को मानता है, तो मेरा भाई बजरंगबली का पुजारी है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। कभी कोई चीज नहीं हुआ। इसके साथ भी इतिहास में अन्य मतों के लोग यहाँ पे आए, सिद्धांतों के लोग आए, जिनके स्किन का कलर जैसे अंग्रेज है वो आए, उनकी बोली भाषा हूण शक आए, या तो चले गए या यही वो एब्जॉर्ब होके रह गए। ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। तो साहब इनको देखना चाहिए, या तो ये बोले कि एक स्थान विशेष, कुछ देश विशेष इनके लिए एकदम प्रिय है, वहीं ये रह पाएंगे, सऊदी अरब वगैरह, तो इनको रिव्यू करना चाहिए। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बोलता हूं, इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इनके साथ समस्या क्यों है। भाई आधा देश हमने आपको दे दिया, उसके बाद भी आप सुरक्षित महसूस नहीं, इसी सुरक्षा की भावना के कारण ही तो देश का बंटवारा हुआ था ना। ये मुद्दा तो तब भी उठा था कि भाई हम सुरक्षित नहीं है, चलिए आपके मन को खुश करने के लिए आधा देश आपको दे दिया गया, वहां पे भी सुरक्षित नहीं, यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं, इस धरती पे कहीं सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित आप लोग रहेंगे? एक बार रिव्यू करने की ठीक है मिश्रा जी। मुफ्ती साहब, एक तो जो बात इन्होंने कही मिश्रा जी ने, वो उस बात में उतना तत्व तो बिल्कुल भाई गौर करने लायक है कि जहां केवल इस्लाम है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिन देशों में है, शासन भी जहां शरीयत सही चल रहा, वहां वो बंदूक क्यों चल रही, बम क्यों फट रहा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको समझना पड़ेगा, उसकी एमआरआई कराओ, दवा कराओ। मैं एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, जितने भी बड़े लोग हैं इस्लाम में, भारत में, उन सब लोगों ने यह काम क्यों नहीं किया कि धुन्नीपुर में विश्व की सबसे सुंदर मस्जिद तामीर हो जाती अब तक? मैदान पड़ा है अभी तक। वो क्यों नहीं किया? वो लूडो खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बटेर लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं, क्या किस काम में व्यस्त थे? क्यों नहीं किया? और फिर कहते हो हम खतरे में हैं। बिल्कुल नहीं, खतरे में। जमीन मिली, सरकारी सुरक्षा मिली, सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिली, सरकार का कंधा मिला, उसके बाद क्यों नहीं बना? बहाना है, बहाना और कुछ नहीं। देखिए, दुनिया के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अलग करके देखने की जरूरत है। भारत का इतिहास ये रहा है कि 1200 साल से इस देश में मुसलमान रहे हैं, उससे ज्यादा साल से मुसलमान हैं इस देश में। जितना मुसलमान पुरअमन है, यहाँ का मुसलमान बेसिक सूफिया आइडियालॉजी से प्रभावित है। सूफिया में मिडिल ईस्ट से आए और बहुत जगह से सूफिया है, और आकर के अमन भाईचारा का पैगाम दिया, और देकर के यहाँ अब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को लगता है कि वो कहीं चले जाए
तो मुझे लगता है कि इनको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी, यहाँ का मुसलमान क्यों कन्वर्जन में आया, आपने अपना ईद ठीक ठाक क्यों नहीं रखा, आपके पास जात व्यवस्था क्यों थी, छुआछूत क्यों था। तो आप भी आईना देखिए, मैं हिस्टोरियन हूं, और वर्तमान का अगर अतीत से वर्तमान का तुलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मुगलों से इतिहास नहीं है, कलिंगा के युद्ध में कितने मारे गए, कितने जो है बोध बिहार और बोध गया कहां लुप्त हो गया। तो ये सब कहानियां बनाने की मेरा सवाल, मुफ्ती साहब मेरा छोटा सा सवाल था, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद क्यों नहीं बनाए धुन्नीपुर में? अभी वहां 4 ईंटें नहीं रखी आप लोगों ने, क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं कि मैं देखिए, भारत में दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिदें हैं। आप हमारे हैदराबाद की, अरे तो धुन्नीपुर में फिर छोड़ो जमीन, फिर वहां का झंडा एक लगा दिया। नहीं, मेरी बात आप इंटरप्ट करते, सुनिए पूरी बात। हमने तो नहीं मांगा, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्या आप जुर्म भी करोगे? इमाम भी प्रेम और सद्भावना की बात करें, मगर वो जो एक कटुता की बात करें, कहीं और चले जाओ। अरे भैया, हम अरब से नहीं आए हैं, कहीं जाने के लिए। हम यहीं के मूल निवासी है, हमारे बाप दादा का वतन, परदादा का वतन यही है। हम इसी गली की एक खाक से यही खाक में मिलाएंगे। न तुम्हारे बुलावे से आए हैं, न भगाए किसी के जाए। साहब, कोई किसी को भगा नहीं रहा, कोई किसी को भगा भी नहीं सकता। जवाब सुनो। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसमें 99% तो यही का कन्वर्जन है। बिल्कुल ठीक, 10 पीढ़ी पहले चले जाओ तो कहां था मुसलमान? हिंदू से मुस्लिम बने सर। और बाबर शाह से लेके सालार जंग और यमन और जो जितने आए, वो अपने साथ कितनी आबादी ले आए थे भाई। वही रामलाल, वही श्यामलाल, तो इस्लाम आंदोलन। और जो बात कही मुफ्ती साहब ने, उससे मैं सहमत नहीं हो सकता कि तुम्हारे यहां छुआछूत क्यों थी। नहीं मुफ्ती साहब, आपके हाथ में, आपसे माफ करिएगा, आपसे मतलब जो लोग उस वक्त शासक थे इस्लाम के, औरंगजेब जैसे लोग, आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब, इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं, खटाक। दूसरे ने डर के मारे का पढ़ देंगे हुजूर। बिल्कुल सही। सालार जंग आए था ना तोड़ने, वो ने अयोध्या पे हमला करने, वो भी बाबर से पहले तो वही आए थे। यही सच्चाई है। क्या हुआ था? सुहेल देव ने क्या हाल किया था? अयोध्या ही निशाने पर क्यों थी? जमीन कम थी आपके पास, आपसे मेरा मतलब आप नहीं, उस समय के शासकों से कह रहा हूं। जमीन कम थी आपको मस्जिद बनाने के लिए, या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो आपको अयोध्या, मथुरा और काशी की जरा सी जमीनें क्यों चाहिए थी? हमको मालूम है क्यों चाहिए थी मुफ्ती साहब। वो भूखा मत कुरे दिए, बहुत कड़वाहट हो जाती। पूरा ब्रज खाली था, 1000 एकड़ में मस्जिद बनाते आप। आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? आपने ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? इसका कोई उत्तर है क्या? जमीन नहीं थी क्या बनारस में? जानबूझ के सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, सैकड़ों एकड़ क्यों बनाई? इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। 35 साल से तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं इस विषयों पर। इसलिए मुफ्ती साहब, ये विषय ठीक नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्यों बनाई थी बादशाहों ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद। हमको मालूम है वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो मैसेज स्वीकार नहीं भारत को। मौसम बदल गया, अभी भारत के पुनर्जागरण का काल है, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्ता का जयघोष का काल है। तो जी दोस्तों, डिबेट हो चुकी है समाप्त। आप लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो देख के आप लोगों को भी काफी ज्यादा जो है जानकारी मिल गई होगी कि जो ओवैसी साहब जो है किस तरह से जो है लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, समाज को भड़काना चाह रहे हैं। लेकिन जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूरा जो है इतिहास बता दिया इन लोगों का कि जो मुगल जो थे उन्होंने किस तरह से जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया। मतलब तलवार रख के गले पे कलमा पढ़ा के, और जो लोग मान जाते थे उनको जो है हिंदू से मुस्लिम बना देते थे, कन्वर्ट कर देते थे, और जो नहीं मानते थे उनको जो है, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अभी बताया आप लोगों को, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई। और ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये भी जो है एक तरीके से देखा जाए तो ओवैसी की बातों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ओवैसी जी की बातों का समर्थन कर रहे हैं कि मुस्लिम जो समाज है वो डरा हुआ है। अच्छा, जो ये अयोध्या का जो प्रकरण है आप लोगों को भी पता है, सभी जानते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये जो है जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके ऊपर ही मतलब ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। और अभी आपको पता है कि काशी यानी कि बनारस में भी, वहाँ पर भी ज्ञानवापी का केस चल रहा है, और मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो है केस चल रहा है। अच्छा, काशी में जो है सर्वे जो है उसका हो चुका है, तो सर्वे की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होने को लेकर भी ये लोग जो है बोल रहे हैं कि रिपोर्ट जो है सार्वजनिक ना की जाए। मुस्लिम समाज जो है, जो लड़ रहा है कि केस इसका ज्ञानवापी का, वो बोल रहा है कि जो सर्वे जो हुआ है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। भाई, किस चीज़ का डर है आपको कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने देना चाह रहे हैं? बाकी अभी अमिताभ जी ने बताया कि कितनी ज़मीन पड़ी हुई थी काशी में, मथुरा में, लेकिन जानबूझ के, मतलब जहाँ पे हिंदुओं का जो टेम्पल था, जिससे काशी में जो काशी विश्वनाथ है, उनके बगल में ही जाके एकदम मस्जिद का निर्माण कराया गया, उसको तोड़ के। और मथुरा में भी
किस तरह से जो है कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो शाही मस्जिद खड़ी कर दी गई, आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे किस तरह से समानांतर बिल्कुल मंदिर के बगल में ही जो वो कहते हैं कि वही जो है असली जो है कृष्ण जन्म मतलब स्थान है, जिसको तोड़ के उस पर जो है ये मस्जिद तामील कराई गई। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट जो है हमेशा तर्कों पे आधारित रहती है। उनकी जो आगे जो है चाहे पक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, उनका जो है झूठ उनके सामने नहीं चलता, क्योंकि अमिताभ जी जो है तुरंत तर्कों से जो है उनको बेनकाब कर देते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा किस तरह से। तो ये डिबेट दोस्तों, ये जो रिएक्शन वीडियो था, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे आगे भी। अमिताभ अग्निहोत्री जी जैसा कि आप लोगों को फेवरेट है, हमारे भी फेवरेट है, इसीलिए हम उनकी डिबेट लाते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।